दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूजनरियापक मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। अभिषेक करने आता है, शांति धारा करने की भावना भाता है, कुछ व्रत उपवास कर रहा है, कुछ विशेष पूजा करने की भावना भाता है, कुछ मंत्र जाप का आलंबन लेना चाहता है। अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी समझ के अनुसार व्यक्ति प्रभु की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, लेकिन एकांत से यह मान करके नहीं चलना कि हम भगवान की शांति धारा कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, व्रत उपवास कर लेंगे तो हमारा रोग ठीक हो ही जाएगा। प्रभु की भक्ति हमारे लिए सहायक होती है निश्चित रूप से, लेकिन सर्वप्रथम हमारा स्वयं का कर्म होता है। यदि निधत्ति निकाचित कर्म का उदय हो, तीव्र कर्म के उदय में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। 12 भावना की ये पंक्तियां आप लोग पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। अनित्य भावना को भा करके व्यक्ति अपने संबल को बढ़ाता है। हम यह बात कह करके आपको डरा नहीं रहे हैं, हम यह भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि भक्ति से कुछ नहीं होता है। प्रभु की शांति धारा, प्रभु का अभिषेक हमारे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। पर मूल वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करें। कार्य 2 कारणों के मिलने से होता है, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण हमारा उपादान होता है, हमारे कर्म का उदय होता है, और बहिरंग कारण जो होते हैं वो निमित्त आदि कहलाते हैं, जिस निमित्त को लेकर के व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। अंतरंग में शक्ति मजबूत होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तीव्र कर्म का उदय हो तो उस समय स्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। क्योंकि तीव्र कर्म का उदय पूर्व अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, प्रमाद के द्वारा, मद के द्वारा, अज्ञान के द्वारा जो हम सभी लोगों ने कर्म बांधा है, वह कर्म का उदय तो आएगा। इस विकट परिस्थिति में जब परिस्थितियां इस प्रकार की भयावह हो रही हैं, इसका सीधा सा अर्थ है सभी लोगों ने सामूहिक रूप से असाता वेदनी आदि कर्म का बंद किया है, पाप कर्म का बंद किया है, अंतराय कर्म का बंद किया है, तभी तो ऐसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप चाहते हैं डॉक्टर मिल जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल पा रहा। आप चाहते हैं औषधि मिल जाए, दवा मिल जाए, लोग चाह रहे हैं ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा उन्हें। पैसा बहुत कुछ है, सुविधाएं बहुत कुछ हैं, लेकिन चाह करके भी नहीं मिल पा रहे। जब ऐसी स्थिति है तो नियम से मान करके चलना अंतराय कर्म का तीव्र उदय है। बिना उसके कोई कार्य होता ही नहीं।
हर व्यक्ति बचने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखता है, कोशिश कर रहा है, घर में लॉक करके रखा हुआ है, कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, फिर भी वह प्रभावित हो रहा है वायरस से, इन्फेक्टेड हो जा रहा है। तो कैसे? तो इसका सीधा सा अर्थ है, अंतरंग जो कर्म का उदय है वो बहुत तीव्र है। अशुभ कर्म का उदय, असाता वेदनी आदि कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय। तो ये सब कर्म का उदय जो सभी लोगों का सामूहिक रूप से आ रहा है, तो पूर्व अवस्था में सभी लोगों ने इस प्रकार के कार्य किए हैं नियम से। अब जो कार्य अज्ञान अवस्था में हो चुका है उसमें हम कथनचित ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उस कर्म के उदय को तो भोगना ही पड़ेगा। अब वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अब इसे हमें देखना है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हम जितनी अच्छी से समता अपने भीतर लेकर के आएंगे, जितनी अच्छी से शुभ भावना अपने भीतर लेकर के आएंगे, मांगलिक भावना अपने भीतर लेकर के आएंगे, जगत के कल्याण की भावना से हम अपने आप को भरेंगे और अपने किए हुए जो पाप आदि कर्म हैं, दुष्कृत्य हैं, उसे सोच कर के हम अपने आप को स्वयं को धिक्कारेंगे, स्वीकारेंगे कि नहीं, मैंने ही पूर्व में कुछ किया है प्रभु, इसमें किसी और का दोष नहीं है। अब कर्म किया है तो फल तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में मैं अपनी शक्ति को इस प्रकार से बढ़ाऊं कि उस कर्म को सहन कर सकूं। ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। अतीत में जो हो चुका है अब उसे बदलना एकांत रूप से हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कथनचित उसे हम कम कर सकते हैं शुभ भावनाओं के द्वारा, अच्छी भावनाओं के द्वारा, लेकिन वह भी संक्रमित होश अशुभ जो है शुभ रूप में, पाप जो है पुण्य रूप में, वह तब होगा कि जब वर्तमान का पुरुषार्थ इस प्रकार से होगा। तो एकांत से यदि आप ये मान करके चल रहे हो कि भगवान की शांति धारा, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा एकदम से सब कुछ रातों रात बदल करके रख दे, तो ऐसी धारणा भी नहीं मानना, बता रहे हैं। और अश्रद्धा भी नहीं करना प्रभु के प्रति, ये भी नहीं सोचना कि देखो मैं कितना सब कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, सारे लोग भावना भा रहे हैं लेकिन कुछ परिवर्तन आ ही नहीं रहा। धर्म है भी कि नहीं, भगवान है भी कि नहीं, अपनी श्रद्धा को डगमगाना भी नहीं, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है जब कार्य मन के अनुकूल नहीं होता है तो व्यक्ति की श्रद्धा जो है डगमगाने लगती है, डावाडोल होने लगती है, उसका विश्वास जो है छूटने लगता है। किससे? जिसके ऊपर उसने अभी तक विश्वास करते हुए आया था, जिसे वो सब कुछ मान रहा था, अपना आदर्श मान रहा था, अपना पूज्य मान रहा था, जिसकी ऐसी श्रद्धा थी कि मेरा पूज्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में प्राय लोगों का विश्वास जो है छूटने सा लगता है, गड़बड़ाने सा लगता है, बदलने सा लगता है। तो आपसे कह रहे हैं जब तीव्र कर्म का उदय हो, कोशिश ये करना है अपने विश्वास को तोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्यों तोड़ना नहीं है? क्योंकि ये कर्म का तीव्र उदय है, इसमें प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान महावीर स्वामी चाह करके भी 1 सेकंड अपनी उम्र नहीं बढ़ा पाए। यदि वो चाहते, सोच लेते, इंतजार कर लेते अभी सवेरा हो जाए, सूर्य उदय हो जाए, सब लोग आ जाए, उसके बाद मैं मोक्ष जाऊंगा, नहीं। क्योंकि जितना आयु कर्म हम लिखा करके आए हैं, बांध करके आए हैं, उससे 1 सेकंड हम नहीं बढ़ा सकते। यदि अशुभ कर्म तीव्र है तो हम एकदम से उसे नहीं बदलते, निकाचित कर्म है तो उसे भुगतना ही होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी श्रद्धा को गड़बड़ाने नहीं दे, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि आपने अपनी श्रद्धा खो दी तो और कमजोर हो जाओगे और प्रतिकूलता घेर लेंगी, वो और अधिक तीव्र शक्ति से हावी हो जाएंगे। और ऐसे समय श्रद्धा हम बना करके चल रहे हैं तो कथनचित एक चांस है हम उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएं। तो ऐसे समय जब प्रतिकूल माहौल चारों तरफ है, सभी लोगों से कहना है अपने विश्वास को तोड़ने मत देना, टूटने मत देना, मानना कि कर्म का उदय है, क्या कर सकते हैं,
और सबके साथ आता है, बड़े बड़ों के साथ है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी थे, श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली, 5वें नंबर के श्रुत केवली। और उन्हीं के समय में 12 साल का भीषण अकाल पड़ा, प्राकृतिक आपदा आई। तो कहा तो ये जाता है भावलिंगी संत जहाँ होते हैं उनके रहने से तो आपदाएं नष्ट हो जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। और उनके रहते हुए 12 वर्ष का अकाल पड़ गया पूरे उत्तर भारत में। और उसका परिणाम यह हुआ कि उनको समस्त संघ को छोड़ करके, 24,000 साधुओं का समुदाय था, संघ था, छोड़ करके दक्षिण की ओर जाने पड़ा। कुछ साधु रुक गए और उसका परिणाम आप जानते हैं, जैन धर्म में दो फाड़ हो गए, दूसरे मत की उत्पत्ति हो गई। पहले सभी दिगंबर को मानते थे लेकिन दूसरा मत हो गया। तो जब तीव्र उदय आया तो श्रुत केवली के रहते हुए भी 12 वर्ष का भीषण अकाल, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष कितना मायने रखता है। जहाँ पानी की एक बूंद नहीं मिली, हाहाकार चारों तरफ मच गया। प्रतिकूलताएं इस प्रकार की थी कि लोग एक दूसरे को मार करके खाने लगे, भूख को शांत करने के लिए। किसके रहते हुए? श्रुत केवली के रहते हुए हो गया। तो ऐसे तीव्र उदय में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उस समय सिर्फ जो कुछ किया जा सकता है, समता को बढ़ा करके अपनी साधना को और अच्छी हम बनाना सकते हैं। तो जितनी अच्छी हम समता अपने भीतर लेकर के आएंगे, उतनी ही हमारी शक्ति जो भीतर है वह और ऊपर उठेगी और धीरे 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 वह अशुभ कर्म जो है दबेगा, उपशमित होगा और फिर जो है शुभ की यात्रा शुरू होगी। तो सभी लोगों से कहना है, अपने विश्वास को तोड़ने ना दें, टूटने ना दें, जाने ना दें, घबराएं नहीं। यह नहीं सोचना बिल्कुल से कि भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होता है। अभी तो क्या करना है? अपने आप को संभालना है। जैसे डॉक्टर आदि लोग कह रहे हैं, परिस्थिति कह रही है, उसके अनुसार फिर ये जो प्रभु की भक्ति है, शांति धारा है, पूजन है, ध्यान है, ये योग ये है, ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा, एक सपोर्टिंग रोल का काम करेगा। तब कहीं जाके थोड़ा कुछ होगा। ये मेजर नहीं है अभी, तो मेजर अभी हमारा कर्म का उदय है। ये सब कुछ है माइनर इफेक्ट करने वाले हैं। अभी जो है ये सब कुछ माइनर इफेक्ट पैदा करने वाले हैं। तभी ये कहा जाता है उस अनित्य भावना का चिंतन करना है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई। कुछ भी हम कितना भी कर ले, मंत्र तंत्र कर ले, ये कर ले, दवा कर ले, वो कुछ नहीं होगा। बस ऐसी दृढ़ धारणा भीतर लाएंगे तो हम अपने आप को भीतर से मजबूत भी बना लेंगे। और जब भीतर से थोड़ा मजबूत बन जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम इस परिस्थिति का कुछ सामना भी कर सकें। अभी भी नहीं घबराना। अभी भी 90% लोग जो है रिकवर हो रहे हैं, अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो बोल रहे हैं 97% रिकवरी है। तो घबराने की क्या आवश्यकता है? क्यों ये सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ खांसी हुई तो, छींक आई तो, हाँ जॉइंट्स में दर्द हुआ तो, हम उल्टी दस्त हुए तो मैं तो गया। हाँ, क्यों ये सोचने लगते मैं तो गया, अब कुछ नहीं बचा। हाँ, यदि ये सोचोगे तो उससे पहले ही मर जाओगे। कितनी विचित्र बात है। मृत्यु के भय से व्यक्ति मृत्यु आने के पूर्व ही कई बार मृत्यु को स्वीकार लेता है ना। मरने के डर से मृत्यु आने के पूर्व ही व्यक्ति कई बार मर जाता है। हाँ, कैसा मरता है? धीरे धीरे मरता है, स्लो पॉइजन की भांति अपने आप को मारते रहता है। और उसका असर ये होता है कि अकाल में, असमय में ही उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अपना स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक डॉक्टर की एक बात को सुनी थी, वो कह रहे थे यदि माहौल को देख करके आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो बोले क्या होगा? बोले ठीक वैसे ही होगा जैसे कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, उसे यात्रा करना है, 50 किलोमीटर जाना है, फर्स्ट गियर में 50 किलोमीटर लगातार चलाते रहो तो इंजन की क्या हालत होगी? आपकी गाड़ी का इंजन 50 किलोमीटर है, आप फर्स्ट गियर में चला रहे हैं पूरे 50 किलोमीटर, क्या होगी गाड़ी की हालत? कार की हालत क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। और आप उस 50 किलोमीटर की जर्नी को बहुत अच्छे से रोड को देख करके अनुकूलता, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, जो भी गियर है उसके अनुसार आप बदल बदल करके चलाएंगे तो इंजन बैठेगा नहीं। ठीक ऐसे ही होता है ना। अब ऐसे ही इस माहौल को देख करके व्यक्ति यदि पैनिक हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? उसकी जो बॉडी है वो भी एक कार की भांति है और उसके बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो एक इंजन की भांति है।
तो आप ज़्यादा स्ट्रेस अपने भीतर लेकर के आओगे, ज़्यादा पैनिक हो जाओगे, तो मानना आप फर्स्ट गियर में ही अपना पूरा समय निकाल रहे हैं और फर्स्ट गियर में समय गाड़ी चलेगी तो बहुत जल्दी बैठ जाएगी। वो स्वयं अपने आप को डैमेज कर रहा है, रोड उसे डैमेज नहीं कर रही, इस गाड़ी को उस व्यक्ति ने, उस ड्राइवर ने स्वयं डैमेज कर दिया, क्योंकि वो शुरू से फर्स्ट गियर में चलाया जा रहा है। तो स्ट्रेस लेवल जब व्यक्ति अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, पैनिक बहुत जल्दी हो जाता है, डरने बहुत जल्दी लगता है, तो उसके शरीर में रहने वाले जो एंजाइम्स, एक एड्रेनल एंजाइम्स होता है, वो ग्लैंड से निकलने लगता है और वह अंदर ही अंदर शरीर को मारने लगता है, शरीर के उन टिश्यूज को समाप्त करने लगता है, उन सेल्स को समाप्त करने लगता है जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं, जो कोशिकाएं हमारे बॉडी को बचाने की काम करती हैं रोगों से। जैसे स्ट्रेस पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा वो पैनिक हुआ, तो वो ग्लैंड से वह एंजाइम निकलता है और वो ही हमें अपने आप को स्वयं के लिए हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो जैसे फर्स्ट गियर में कोई गाड़ी चलाएगा तो अपनी ही गाड़ी को स्वयं डैमेज करेगा, गाड़ी की लाइफ बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, चलेगी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने गलत तरीके से ड्राइव किया। ठीक है, रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, मान सकते हैं, लेकिन कौन से गियर में चलाना ये तो हमारे हाथ में है ना, कि नहीं है हमारे हाथ में। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है तब तो थोड़ा आपने फर्स्ट गियर ला लिए, सेकंड ले लिए, लेकिन जब वो स्मूथ है, स्ट्रेट हाईवे है, तब भी फर्स्ट गियर में चलाओ तो ये आपकी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। तो रोड को देख करके गियर बदला जाता है। ऐसे ही परिस्थिति को देख करके, यदि कथनचित थोड़ा बहुत कुछ हो गया, तात्कालिक कुछ हो गया, सोच लिया, लेकिन 24 घंटा वही सोचते रहे, 24 घंटा यही भावना भाते रहे, अब तो मैं गया, अब क्या होगा, मुझे कोई नहीं बचाएगा, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर से हमारे लिए अपॉइंटमेंट नहीं देगा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, फलाना है, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। अरे जहाँ ऐसा हो रहा है 97% बच भी तो रहे हैं, ये भी तो देखो, वे ठीक भी तो हो रहे हैं। कैसे ठीक हो रहे हैं? जो इनिशियली प्रिकॉशन ले लेते हैं, थोड़ा अपने स्ट्रेस लेवल को गिरने नहीं देते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनके ठीक होने की। और जब ऐसी हमारी धारणा होती है तो प्रभु की भक्ति, प्रभु की शांति धारा, यह योग, यह मेडिटेशन, यह ध्यान हमारे लिए एक सपोर्टिव रोल अदा करता है अपने आप को संभालने के लिए। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? तो सभी लोगों से कहना है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी श्रद्धा को बिगड़ने नहीं दें, विश्वास को टूटने नहीं दें, विश्वास को यथावत रखें अपने आराध्य के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, जिसे आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो। विश्वास को अच्छे से रखें। अरे इन्हीं पंच परमेष्टि की आराधना से, अपने पूज्य पुरुषों के अच्छे गुणों का चिंतन करने से हमारी एक शक्ति का विकास होता है और वह शक्ति हमें एक बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करती है उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। तो क्या करना है? घबराओगे तो नहीं ज़्यादा, हाँ, डरोगे तो नहीं। अब परिस्थिति है तो है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो ना, स्वीकारो कि हमारी कर्म का तीव्र उदय है तो हम भोग रहे हैं, उसमें क्या परेशानी है। हम नकार ले कि नहीं, हमारे कर्म का उदय नहीं है तो उसके कारण हो रहा है, ऐसे नकारने से कुछ नहीं होता। स्वीकारे, और यह भी स्वीकारे कि मैंने पूर्व में कुछ गलत किया था, ऐसी अनुमोदना की होगी, ऐसी कार्य की, अथवा किसी से करवाया होगा, अथवा स्वयं किया होगा, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, और उसी के द्वारा अशुभ तीव्र कर्म निकाचित के फॉर्म में निधत्ति के रूप में मैंने बांधा है और वही आज उदय में आ रहा है। उसे स्वीकारे। स्वीकारने से क्या होता है कि हम जब स्वीकारते हैं, जैसे कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार लेता है तो उसकी सज़ा कम हो जाती है, ये नियम है। और वो डिनाई करते जाए, मना करते जाए तो फिर सज़ा कम नहीं होती है। वो स्वीकार लेता है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, हाँ आपने स्वीकार लिया, गलती हो गई, अब आगे से मैं नहीं करूँगा। मैं धारणा बनाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा संकल्प लेता हूँ कि आगे से ऐसा गलत कार्य नहीं करूँगा। तो क्या होता है, लौकिक क्षेत्र में भी जो से जस्टिस मिलता है, जो से न्याय मिलता है, सज़ा मिलता है, अपने आप कम हो जाती है। ये नियम है। तो हम स्वीकारें, हम किसी को दोष न दें। क्या स्वीकारना है? कि हमने ही ऐसा पूर्व में कार्य किया है और अब आगे से संकल्पित होना है कि मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। इससे क्या होगा, हमारे पूर्व जो बहुत ज़्यादा तीव्र कर्म का उदय है
वो थोड़ा सा डाउन होगा। और वर्तमान में हमारी ऐसी धारणा बनाने से, ऐसी सोच बनाने से हमारी शक्ति बढ़ेगी और उससे फिर अच्छा कर्म बंधेगा, शुभ कर्म का बंध होगा, साता आदि वेदनी कर्म का बंध होगा। और वह जो नया शुभ कर्म है वह प्रभु की भक्ति के माध्यम से, इस ध्यान आदि के माध्यम से हमें लड़ने में सहायता प्रदान करेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात? नहीं समझ में आ रही बात? तो क्या समझ में आई? स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, जो है उसे स्वीकारना है। किसे स्वीकारना? हमारा ही किया हुआ अशुभ कर्म हमारे ही द्वारा है। और आज वर्तमान में मैं उस अशुभ को कम करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रभु की भक्ति का, प्रभु के ध्यान का, शांति धारा आदि का, पूजन का, विधान का आलम्बन ले रहा हूँ। ये एकदम से नहीं बदलेंगे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति इसके द्वारा बदलेगी। ठीक है, चलो 5 मुद्राओं से शुरू करें। अर्यंत मुद्रा अच्छे से। ओम अर्हं नमः। स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, हाथों को खींचते हुए। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम हम नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरा। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। दोनों हाथ सीधे रखो, पंजों को तीव्र गति से मूव कर। हाथ स्ट्रेट रख के सिर्फ पंजों को तीव्र गति से मूव करें। अच्छे से करें, तेजी से करें, मुस्कुराते हुए करें। हाँ, अपने डर को निकालते हुए, घबराहट किसी प्रकार की नहीं। संसार को वैसा ही स्वीकारे जैसा है, जो है सो है। घबराना क्या, जो होगा सो होगा, अच्छा होगा जो होगा। रिलैक्स। डर ज़्यादा लगता है, एक घटना सुनते फिर डर जाते हैं, फिर दूसरी घटना के बारे में सुना फिर वो डर गया। हाँ, डर लगने ज़्यादा लगता है। वह भी सबसे बड़ा ध्यान है, विपाक विषय धर्म ध्यान। आचार्य भगवान कहते हैं रिलैक्स। 5वीं मुद्रा, साधु मुद्रा, विनम्रता की मुद्रा। अपने आप को बहुत सरल बनाते हुए एकदम नीचे झुकाएं, अपने अहम को विसर्जित करते हुए, किसी प्रकार के मान को नहीं रखते हुए। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं।
रिलैक्स। कानों को अंगूठों से बंद करें, आंखों को मिडल फिंगर से बंद करते हुए इस भ्रामरी ध्वनि को पूरी मस्तिष्क में गूंजता हुआ सुनें। रिलैक्स। अपनी श्वास की ओर भीतर जाती हुई श्वास को महसूस करने की कोशिश करें। बाहर से ध्यान भीतर लाते हुए सिर्फ देखने की कोशिश करें। आंखें बंद रखें, आसन स्थिर। उस प्राणवायु से ऊर्जित हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर जाए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसे रोकने की कोशिश करें। धीरे धीरे अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। समस्त भय को बहुत सरल सा ध्यान करेंगे, सिर्फ ओम बीजाक्षर का ध्यान और कुछ नहीं। धारणा बनाना है। आज भी ढाई दीप में वे तीर्थंकर भगवान जैसे ही सर्वांग से श्रीमुख से वह ओंकार बीजाक्षर निकलता है, वातावरण में चारों ओर व्याप्त हो जाता है। ऐसी धारणा बनाएं, उनकी वह ओंकार की ध्वनि आते हुए मेरे शरीर को स्पर्शित करता हुआ। सफेद रंग के चमकते हुए वर्ण को, उस ओम बीजाक्षर को देखें। धारणा के बल से ब्रह्मांड से वह विचरण करता हुआ चारों तरफ से वह आते हुए मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। मंद मंद ध्वनि करें। जैसे चंद्रमा होता है अपनी चांदनी को बिखेरता है, वैसे ही ओम बीजाक्षर अपने प्रकाश से चारों तरफ के अंधकार को दूर करता हुआ मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। उच्चारण करें और स्वयं की ध्वनि स्वयं सुनने की कोशिश करें। यह माने कि ये ध्वनि तीर्थंकर प्रभु की है, समवसरण से ठीक हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। वो सीमंदर स्वामी जी का समवसरण विदेश क्षेत्र में लगा हुआ है, उनके श्रीमुख से निकलने वाला वह ओंकारमय उपदेश। उस ओम वह प्रकाश, वह ओम की आकृति दोनों आँखों में फैलते हुए देखें। बहुत प्रेम भरे भावों से अपने भय को निकालते हुए बहुत आनंद से दृष्टि अपने दोनों आँखों की ओर। आँखों के लेंस के बीचों बीच देखें उस ओम को निकलता हुआ। अपने दोनों कानों में से निकलते हुए उस ओम बीजाक्षर को देखें।
जैसे चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश को फैलाता है, वैसे ही उस सफ़ेद झिलमिलाते हुए प्रकाश को अपने चेहरे के उन पार्ट्स पर देखने की कोशिश करें। ओम दृष्टि अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर लाएं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जहाँ से शरीर को आधार मिलता है, वो पीठ शुरू होती है। उस हड्डी के ठीक बीचों बीच प्रवाहित होते हुए उस ओम की शक्ति को देखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर शरीर के उस हिस्से से स्पर्श करें जो आपका सबसे कमज़ोर हिस्सा है, और उसके बाद पूरे शरीर को स्पर्श करें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर दें। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।